friends, let us talk about variables. Variables is something which is very important in any research. So if we say variable, variable is something that varies, जो change होता है. Research में generally जब हम कोई भी research करते हैं, हम कुछ variables लेते हैं, कुछ variables consider करते हैं और उनको लेकर ही हम आगे अपनी research में काम करते हैं. तो अगर हम बात करें variables की, तो ये क्या है? Observations. Observation, जब भी हम कोई data collect करते हैं, whenever for any study we collect data, each element, each person or thing is called an observation. जिस व्यक्ति को हम ले रहे हैं रिसर्च के लिए, जो कोई भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या जो कोई भी चीज हम ले रहे हैं, वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन. एंड ऑल दीज ऑब्जर्वेशन हैज सम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स. सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो पर्सन हो या डेटा हो या एलिमेंट कोई भी हो स्टडी का, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्वेशन की हैं, वो पूरी स्टडी में या तो सेम रह सकती हैं और दे में चेंज फॉर एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप और डेटा ऑफ सम ग्रुप ऑफ डेटा दैट वी कलेक्ट. ठीक है, सो आइदर दे कैन रिमेन सेम or they may change. And when these characteristics, जब ये qualities same रहती हैं पूरी रिसर्च में, वो कहलाते हैं constant. और जब ये change होती हैं observations के साथ या different जो members हैं उनके लिए, हर member के लिए, हर observation के लिए अगर ये change हो रही है, then it is called variable. So variable is a type of observation which keeps on changing or that varies. Okay, let us go through some definition. कुछ definition जो variable की हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं. ये measurable traits हैं, जिन चीजों को measure किया जा सकता है. रिसर्च में जिन चीजों को हम measure कर रहे हैं, ये वही measurable traits हैं जिनको हम variable कहते हैं. और variable क्यों कहते हैं? Because they can change over the course of scientific experiment. Throughout the experiment, when we are doing experiment, वो change हो सकती हैं, वो measures change हो सकते हैं, वो traits जिनको हम measure करते हैं वो change हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं, इसीलिए उसको variable कहते हैं. It can be a concept or abstract idea that can be described in measurable terms. Variable कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मैथ्स की टर्म्स में कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या कुछ हो. ये कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई एक आइडिया भी हो सकता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. सो स्टैटिस्टिकल टर्म में क्या है? हर चीज का एक एट्रीब्यूट होता है. जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टैटिस्टिकल टर्म में जो एट्रीब्यूट होता है और जो चेंज होता है, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो वेरिएबल कहलाता है. जैसा कि वेरिएबल के नाम में ही है, समथिंग दैट वेरीज. समथिंग दैट वेरीज मीन्स जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है. और बदल कब रहा है? When we are conducting this study. It can have different values. इस प्रॉपर्टी की अलग अलग, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं. कुछ वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वेट, एक व्यक्ति का वेट, या एक ग्रुप में अलग अलग लोगों का वेट वो वेरी कर रहा है, हाइट वेरी कर रही है, एक एंजाइटी लेवल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम वो चेंज हो सकते हैं, इनकम, बॉडी टेम्परेचर. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेरिएबल के. वेरिएबल डेमोग्राफिक हो सकते हैं, फिजिकल, सोशल, रिलीजन, इनकम, ऑक्यूपेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लैंग्वेज, ऑल दीज आर वेरिएबल्स. और जब आप देखेंगे जितनी भी टर्म्स मैंने यहाँ कही हैं फिजिकल और सोशल में, जैसे रिलीजन कैन चेंज फॉर अ पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है. इनकम हर व्यक्ति की अलग होती है, हर हाउस होल्ड की अलग हो सकती है. ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट एरिया का डिफरेंट है, या एक दिन में अलग अलग समय पे टेम्परेचर डिफरेंट है, एक साल के अलग अलग मंथ्स में टेम्परेचर डिफरेंट है. सेम इज विद ह्यूमिडिटी एंड लैंग्वेज. सो ऑल दीज आर वेरिएबल्स. वेरिएबल जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट वी मेजर. कई बार हम इस वेरिएबल को मैनिपुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं.
फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च हम जो चीज चेंज हो रही है उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चेंज कर देख सकते हैं, कंट्रोल करके देख सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मंथ में हमने एक व्यक्ति को ज्यादा खाना खिलाया, उसमें पर्टिकुलर विटामिन मिनरल की मेजर को हमने चेंज किया तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आया, और दूसरे मंथ में हमने उसको खाने में जो ये विटामिन मिनरल सारी चीजें हैं उसको अपने हिसाब से चेंज किया। तो क्या किया हमने, मैनिपुलेट किया। तो जब हमने मैनिपुलेट किया तो रिसर्च में या उस रिसर्च का टॉपिक जो भी हम ले रहे हैं कि व्यक्ति की हेल्थ पे क्या इफेक्ट आया है वो हम मेजर करेंगे। किसी चीज के प्राइस को हमने चेंज करके देखा कि अगर किसी चीज का प्राइस हम चेंज करेंगे तो उसकी सेल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो एक वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल जिसको हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि जिसको हम मेजर कर रहे हैं, केवल हम मैनिपुलेट भी करते हैं, हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, सो वी कैन डिस्क्राइब वेरिएबल एज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्वालिटेटिव जो कोई क्वालिटी एक्सप्रेस द क्वालिटी, किसी हमारे व्यक्ति या किसी ग्रुप की क्वालिटी मेजर करे, एट्रीब्यूट बताए। ये न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं होता, ये न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं होता। जैसे अगर हम कहें एक्स प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो अच्छा है ये क्वालिटी बता रहा है। ये चीज महंगी है या ये चीज सस्ती है, ये क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होंगे, जो क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है। जैसे हम वेट मेजर कर रहे हैं या हाइट मेजर कर रहे हैं या किसी और टर्म को हम क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया। देन कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस जो ब्रेक ना हो, जिसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे 1 और 2। अगर हम कह रहे हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, वो 1.5 नहीं हो सकती, वो 2.5 नहीं हो सकती, वो 1.5.2.3 समथिंग कुछ कंटिन्यूअसली चलता रहे, जो कहीं ब्रेक ना हो, नॉन फाइनाइट जो होता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस कंटिन्यूअस वेरिएबल है, लेकिन वहीं डिस्क्रीट वेरिएबल जो कंटिन्यूअस का अपोजिट है, जैसे जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 1.5 या 2.5 नहीं हो सकती। डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, इट कैन नॉट बी 15.25 स्टूडेंट और 1.78 स्टूडेंट। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस 1.782 किलोमीटर्स, 16.54 किलोमीटर, तो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि डिस्क्रीट में वैल्यूज इंटीजर फॉर्म में होंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास या किसी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसके बाद आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जो किसी भी चीज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करे। कैटेगरीज मतलब ग्रुप में, आप एक कैटेगरी में हैं तो आप दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते। एग्जाम्पल बाइनरी, बाइनरी क्या हो सकता है, क्या आप ओवरवेट हैं, आइदर यस और नो। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अंडरवेट नहीं होंगे, अगर आप अंडरवेट हैं तो आप ओवरवेट नहीं होंगे। तो आपको डिवाइड कर दिया कैटेगरी में, ओवरवेट, अंडरवेट। या आपका जेंडर क्या है, तो इट कैन बी, इट इज लाइक यस और नो। बाइनरी 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करेगा। नॉमिनल, नॉमिनल जो कोई ऐसी वैल्यू लेगा, जैसे कलर, रेड है तो ब्लैक नहीं है, ब्लैक है तो येलो नहीं है, येलो है तो ब्लू नहीं है, तो ये। या ब्रांड्स, अगर एक बाइक हीरो की है तो वो किसी और ब्रांड की नहीं हो सकती। कार अगर एक ब्रांड की है, मारुति की है, तो वो ह्युंडई नहीं हो सकती या रेनॉ नहीं हो सकती या होंडा नहीं हो सकती। तो ये क्या है, नॉमिनल वेरिएबल। और ऑर्डिनल वेरिएबल भी कैटेगोरिकल वेरिएबल का एक टाइप है, जिसमें हम रैंक्स देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे क्लास में आपको रैंक मिलती थी,
फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। या कोई चीज मुझे अगर कोई ये पूछे कि आप आपके शहर में जो होटल्स हैं सबसे ज्यादा से सबसे कम पसंद में आप इनको अरेंज कीजिए, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रैंक पे वो होटल का नाम रखूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, दूसरे पे उससे कम पसंद, तीसरे पे उससे कम पसंद। तो ये क्या किया, मैंने ऑर्डर कर दिया, एक पर्टिकुलर पैटर्न में उनको अरेंज कर दिया। एक दूसरा टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर हम रिसर्च में उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और उसका इफेक्ट देखते हैं हम रिजल्ट्स पे या आउटकम पे। जिस वेरिएबल पे हम रिजल्ट देख रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी दे रही थी कि हमने एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर टाइप का फूड खिलाया, उसमें हमने वेरी क्या की, विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी और जो चीजें फूड की रहती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी मात्रा को हमने वेरी किया और असर देखा किस पे, हेल्थ ऑफ दैट पर्सन। हमने अगर विटामिन को इंक्रीज किया, विटामिन्स को इंक्रीज किया, तो उसकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा। अगर हमने प्रोटीन की मात्रा को कम या ज्यादा किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल हेल्थ पे क्या असर पड़ा। तो डिपेंडेंट क्या है, जो आउटकम को दिखाता है, और इंडिपेंडेंट जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, हम शरबत में जितनी शक्कर डालेंगे उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसका असर आएगा टेस्ट पे, शरबत का क्या टेस्ट है उस पे। सो शुगर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टेस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। या हम सोशल साइंस के रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट किया, हम आवर्स ऑफ स्टडी, एक स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ रहा है, हम उसका असर देखना चाहते हैं कि उसने कितने मार्क्स लाए हैं। हम आवर्स ऑफ स्टडी वेरी करेंगे, वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका असर देखेंगे हम मार्क्स पे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। या प्राइस एक प्रोडक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज, या पैकिंग एक प्रोडक्ट की, पैकेजिंग एक प्रोडक्ट की हमने चेंज करके देखी और फिर हमने चेक किया कि सेल्स पे कितना इफेक्ट आ रहा है। तो प्राइसिंग या पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सेल्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम या रिजल्ट जो हम सिर्फ देखेंगे कि क्या असर आ रहा है, मेजर करेंगे, उसको हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट बताता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज बताता है, व्हाट इज द कॉज दैट वी आर चेंजिंग, और डिपेंडेंट वेरिएबल फिर क्या रिजल्ट आ रहा है। देन मीडिएटिंग, कई बार दो चीजों की रिलेशनशिप किसी तीसरी चीज के थ्रू हम मेजर करते हैं। दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप पर किसी तीसरे वेरिएबल के इंटरवीन या बीच में मीडिएट करने से क्या असर आता है। जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स, इसके बीच की हम मीडिएशन देख सकते हैं। नीड ऑफ द प्रोडक्ट, नीड क्या है, उस दोनों के बीच में रिजल्ट्स को, दोनों के बीच की रिलेशनशिप को मीडिएट कौन कर रहा है, तीसरा एक वेरिएबल जो कि हम कह रहे हैं नीड ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्राइस से सेल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, लेकिन चेंज हो सकता है वो रिजल्ट अगर नीड ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाए। सो दैट कैन बी अ मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग। नेक्स्ट इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट, दीज आर, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जनरली ये रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट की एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स जो हो सकता है उस स्टडी का पार्ट नहीं है लेकिन उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे पैकेजिंग या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का सेल्स पे इफेक्ट, लेकिन हो सकता है इसमें जेंडर, जो परचेज कर रहा है उसका जेंडर या उसका इनकम, उससे इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसा वेरिएबल जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो उन एक्चुअल कंडीशन में उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। The other variable that is expected to contribute significantly or
has contingent effect on independent and dependent relationship. मीडिएटिंग का क्या है, वो इन रिलेशनशिप के बीच में आता है, उन दोनों की रिलेशनशिप को बीच में आकर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मॉडरेटिंग वो इसकी रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बाहर से उस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। जैसे हम क्लास में या जो हम अभी पहले एग्जांपल ले रहे थे कि नंबर ऑफ आवर्स स्टडी और रिजल्ट, मेरे ख्याल से मेल और फीमेल इसमें कहीं इस रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि जो स्टूडेंट जितना घंटा पढ़ रहा है वो कौन से जेंडर का है। अगर ये चीज कहीं ना कहीं से अगर रिजल्ट्स को इफेक्ट कर रही है या प्राइस और सेल्स को, इनकम कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, कंटिंजेंट इफेक्ट है उसका, तो ये कहलाएगा मॉडरेटिंग वेरिएबल। और कंट्रोल वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल करते हैं, अपेरेंटली कंट्रोल वेरिएबल को क्या है, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसर्च में वो सारे वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे। हमने पहले बात की जो कांस्टेंट रहते हैं, जिनको हम उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन जिनको हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ऐसे वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल कहलाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, फिजिक्स में आप सभी ने कभी देखा होगा कि प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर और टाइम कंज्यूम्ड इन हीटिंग अ प्रोडक्ट कितना लगता है। तो हमने प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, ऐसा वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो कहलाता है कंट्रोल वेरिएबल। तो ये लगभग सारी चीजें जो एक वेरिएबल के बारे में आपको जानना जरूरी है वो मैंने इस वीडियो में बताई। अगर कुछ चीज आपको क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। And again I request you to share and subscribe. Thank you.